जैसे अभी इलेक्शन आ गया है नगर निकाय के, तो यहाँ पर किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? रुझान कैंडिडेट बेकार है, इसलिए रुझान वैसे बीजेपी का है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। इस बार आप वोट नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। तो डायरेक्ट नोट आ जाएगा? बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, गलत कोई नहीं था। हमारे भविष्य में इतनी एज हो गई, हमने उनसे गलत कोई नहीं चेयरमैन देखा ही नहीं आज तक। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो यहाँ की जनता किसे चुन सकती है? बस इसी सस्पेंस है कि किसे चुने हम। चाह तो रहे बीजेपी को, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जिसके लिए हमने 5 साल झेला है उसे हम कैसे वोट देंगे। मतलब यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया यहाँ पर कैंडिडेट दोबारा गलत लिया है, बहुत गलत लिया है। जनता परेशान है कि हम वोट दें तो दे किसे, मतलब वो चाहती भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हाँ कैंडिडेट को देख के हम बहुत कंफ्यूज है कि हम इसे कैसे दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को हमने 5 साल हमने वादे किए, वो आज तक वादा नहीं निभाया, हमें परेशानी में रखा, हम उसी को वोट कैसे दे दें। नगर पालिका परिषद बदायूं सदर सीट पर चुनाव तो काफी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन बदायूं की जनता क्या चाहती है, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हमने पूरे नगर बदायूं में भ्रमण किया और जनता की राय ली। देखिए जनता क्या चाहती है। कौन जीत सकता है? फातिमा का कार्यकाल कैसा रहा था? फातिमा का बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप बताओ कि फातिमा का ही बढ़िया रहेगा। अच्छा, कैसा चेयरमैन देखना चाहते हैं? फातिमा का। आप बताएं भैया। ये देखो काम की बात है, काम अच्छा तो नेता बढ़िया, जी काम बढ़िया ना तो नेता बढ़िया ना। तो पहले फातिमा के काम अच्छे थे, उनके टाइम में कभी यही ना हुआ कि ये करो वो करो। अब देखो जो आपके सामने भी पूरा भरा पड़ा है। तो ये शकील भाई की बीवी जो है तो बड़ी हुई है भाभी, बढ़िया है भाभी। तो उनका कैसा रहेगा? नहीं ऐसा क्या रहेगा? ऐसा तो रहेगा कि आधा आधा रहेगा भैया, क्योंकि हमारा उधर भी घर से संबंध है। अच्छा, तो फिर तो दीपमाला जीतेंगे फिर कहाँ से आप? नहीं तो करा क्या जाए। आप बताएं कैसा रुझान है? ये जो पानी का वाटर कूलर का है, ये फातिमा नहीं लगवाए थे और पूरी 5 साल से बंद रहेंगे। पूरी 5 साल अभी फिर 13 के बाद ही चालू होंगे जब वो चेयरमैन बन जाएंगे। फातिमा रह जाएंगे। और ये जो लाइटें लगी है ना, ये लाइटें लगी, ये लाइटें भी उन्होंने ही लगवाई थी। अच्छा, अब ये ट्यूबवेल जो है, ये भी उन्होंने बनवाया। और रही बात उनकी जो आप पूछ रहे थे डॉक्टर शकील, उन्हें कोई जानता नहीं। बात ये वो पुराने नेता हैं, उन्हें लोग जानते हैं, उन्होंने काम कराया। डॉक्टर शकील कितने वोट काट लेंगे मुसलमानों के? 500 5,000। अरे 500 वोट। कोई काम नहीं किया, रोड वैसे खड़ा पड़े हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। तो जो पहले फातिमा राजाती चेयरमैन, उसने कैसा कार्य कराया? सही किया था। तो फाइट किसकी मारना है, किसे आप चेयरमैन यहाँ से देखना चाहते हैं? फातिमा राजाती। तो यहाँ पर मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू वोट कितना मिल रहा है फातिमा के लिए? सारा वोट उसको मिलेगा। क्या नाम है आपका? हीरालाल जी। अच्छा, यहाँ से फातिमा राजा के लिए हिंदू वोट भी मिल रहा है और जो मिल रहा है मुसलमान नहीं मिल रहा है, और ये भी मिल रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी एक और आई है शकील, ये भाभी, उनका क्या है? कुछ नहीं। उनके साथ पार्टी के 2-4 कार्यकर्ता हैं, लेकिन फातिमा रजा के साथ आम जनता, हिंदू मुसलमान सभी, ये पहला चुनाव ऐसा है जो हर बिरादर हर जात का वोट फातिमा रजा उनके साथ एक। क्या नाम भैया आपका? प्रमोद शाहू। ये कौन सा मोहल्ला है? कबूलपुरा। इसमें जो है वोटर सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है? दीप बाला ने कैसा कार्य कराया? दीप बाला ने कुछ भी नहीं कराया। अच्छा, यहाँ पर चेयरमैन किसे देखना चाहेंगे इस बार? जिनने कार्य कराया है, तो कार्य किसने कराए थे? आगे ने कराए थे थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत महक संजय भी कराए थे, मगर उनकी सपोर्ट ज्यादा नहीं। चेयरमैन किसे देखना चाहेंगे? दीपमाला आप छोड़ के सबके लिए कोई बढ़िया, हम हिंदू ही हैं। अच्छा, सब आ रहे हैं सब। अच्छा, दीपमाला छोड़कर बाकी सब फातिमा रजा के लिए यहाँ पर वोट होगा। अच्छा, यहाँ इनसे पूछो भैया से, यहाँ पर जो चुनाव में अब की बार चेयरमैनी में कौन बाजी मार? फातिमा रजा है। क्या नाम है आपका? साहू समाज सबसे ज्यादा फातिमा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ काम नहीं हुआ, क्या कारण है? लेकिन काम नहीं हुआ। अच्छा, आप बताओ भैया। फातिमा रजा तो
तुम युवा हो भाई, किसे जिताना चाह रहे हो आपकी बार यहाँ से? हमारा भैया फातिमा रजा। फातिमा रजा। तुम भैया? जी फातिमा रजा। फातिमा रजा के लिए यहाँ पर सपोर्ट होगी ज़्यादा इस मोहल्ले में। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ जो चुनाव चल रहा है नगर पालिका का, उसमें किसका रुझान बन रहा है? कौन चेयरमैन बन सकता है इस बार? फातिमा बन सकती है। उनका काम सही था पहले। दीपमाला का कैसा कार्य रहा? बिल्कुल कोई काम नहीं किया यहाँ, कोई काम नहीं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसके बाद कुछ नहीं पड़ेगा इसे? तुम बताओ यार, क्या राय है? मैं क्या बताऊँ? जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी है दीपमाला, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पर चुनाव मैदान में कौन दिखाई दे रहा है? जैसे काम किसका अच्छा था? दीपमाला का कैसा काम रहा है? तो क्या जीतेगा दीपमाला? जीतनी चाहिए आप दीपमाला के सपोर्टर्स हैं। यहाँ पर जो दीपमाला चेयरमैन थी, कैसा कार्य कर रहा है उनका? कौन फाइट मार सकता है इसको? बेकार कार्य कर रहा है। तो वोट करेंगे पब्लिक क्या उन्हें? कौन जीत सकता है? आप फातिमा रजा जो पहले थी, उसका कार्यकाल कैसा रहा है? या फिर जो है जो समाजवादी की दूसरी समर्थक विधायक शकील की भाभी आ रही हैं, वो टक्कर लेंगी या फिर दीपमाला यहाँ से बाजी मारेंगी? बीजेपी यानी दीपमाला के लिए आप वोट करेंगे? अच्छा, हाँ ये सही है। जिसका जो समर्थक होता है उसी के लिए बताता है। दिख रहा है अंकल जी, जैसे कि शकील की भी बाबत लड़ रही है, फातिमा रजा भी लड़ रही है, दीपमाला गोयल लड़ रही है, तो इनमें से कौन भारी है? कौन जीत सकता है? तो जब वोट पड़ेंगे ही पता चलेगा, पर अभी तो पता ही नहीं पब्लिक किधर निकलती है। टक्कर किसकी है वैसे? टक्कर यहाँ पर नजर लगेगी और वोट लगेगी। दीपमाला है? हाँ। दीपमाला या फातिमा या फिर शकील की भाभी, कौन चेयरमैन बन सकता है यहाँ से? ये बताएं, दो मतलब दो बताएं। जैसे आप आपकी इच्छा हो किसी को। दीपमाला या फातिमा? दीपमाला या फातिमा, का कौन बना है? इन दोनों की फाइट है। इन दोनों की फाइट। दीपमाला, फातिमा रजा या डॉक्टर शकील की भी? डॉक्टर शकील की भी है। अच्छा, तो अगर मुसलमान वोट दो जगह कटेगा तो दीपमाला जीत जाएंगे, वो तो सीधा सीधा कोई जानता है। तो आप फातिमा रजा का कैसा काम था, इन्होंने कैसे किया है? ये तो अभी देखता। अच्छा, तो शकील साहब की भी लग रही उम्मीद है। अंकल जी आपका? मोहम्मद तैयब। जैसे अभी इलेक्शन आ गए यहाँ पर अंकल जी चेयरमैन के, तो जो यहाँ की चेयरमैन थी दीपमाला गोयल, उनका कार्यकाल यह कैसा रहा? यहाँ बहुत ही अच्छा नहीं रहा। अच्छा कार्यकाल नहीं रहा? सही अच्छा नहीं रहा, उन्होंने कोई भी काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, उससे पहले फातिमा रजा भी यहाँ पर रही थी। हाँ, उधर भी तब भी कोई ऐसा कार्यकाल कोई ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार यहाँ की पब्लिक एक नया चेहरा चाहती है। ये बिल्कुल बदलाव चाह रही है। किसका रुझान दिखाई दे रहा है? ये तो नाज़मीन का ही रुझान बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नाज़मीन। हाँ, नाज़मीन। आप बताएं भैया, उनसे थोड़ा अंकल जी आप बताएं, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार यहाँ? अब तो इस बार तो और पब्लिक परेशान हो गई है, कोई नया ही पहुँच रहे हैं। नया चेहरा चाहती है। बिल्कुल नया चेहरा, जैसे कई कैंडिडेट यहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, तो किसका रुझान रह सकता है इस बार? अब ये तो सही से अभी नहीं है पक्का, लेकिन मतलब ये पुराने चेयरमैन को नहीं चाह रही है। मतलब जो अभी रही है दीपमाला गोयल या उससे पहले फातिमा रजा? नहीं, इनको नहीं चाह रही। कोई नया चेहरा चाहती है? बिल्कुल कोई व्यवस्था सही नहीं है। देखिएगा, इस समय हम आ चुके हैं, ये नगर पालिका परिषद बदायूं है और इस समय हम आए हुए हैं, नावेला चौक है। यहाँ पर बहुत से नगरवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इस बार नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं, तो इसमें किसका रुझान रहने वाला है। तो चलते हैं नगरवासियों के पास। भैया आप क्या बताइए, कोई जानकारी दीजिए। जैसे अभी इलेक्शन आ गए हैं भैया यहाँ पर, तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है? यहाँ की जो चेयरमैन थी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, सही रहा उनका कार्यकाल। तो अभी भी भाजपा से उन्हें टिकट मिला है यहाँ से, तो इस बार उनका रुझान कैसा रहेगा यहाँ पर? फिलहाल किसी से मुकाबला या फाइट उनकी रह सकती है, क्योंकि कैंडिडेट तो यहाँ पर बहुत से हैं। वैसे तो बहुत है और मुकाबला तो रहेगा ही आपस में, जो पिछली बार भी रहा था। मुकाबला जिससे रह सकता है, किससे रह सकता है? सपा समर्थक दोनों? इससे हम सपा में कोई ऐसा दमदार नहीं, फातिमा रजा जो फ्री हो गई है। फातिमा रजा। तो किसका रुझान रहने वाला है इस बार? फातिमा रजा में तो बीजेपी का ही रुझान रहता है और जितना ही चाहिए, लेकिन
इस बार विरोध ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो कैंडिडेट हैं अभी दीपमाला गोयल यहाँ की चेयरमैन भी रही हैं, उनका कार्यकाल कैसा था? कार्यकाल ठीक है, लेकिन इस बार विरोध ज्यादा है। इस बार विरोध ज्यादा है। अच्छा, तो क्या उनका फाइट रह सकती है उनकी किसी से? जो बता दो जाहिर सी बात है, कौन? आबिद रजा। हाँ, दिखाई दे रहा है इस बार। क्या फाइट ही रहेगी इन दोनों में इस बार? अच्छा, भाजपा दीपमाला गोयल और सपा से समर्थित जो आबिद रजा है, फातिमा रजा। अच्छा जी, आप बताएं अंकल जी। अच्छा, आप बताएं भैया, कैसे आबिद रजा, फातिमा रजा जीतेंगे इस बार? जैसे भैया इलेक्शन आ गया अभी, तो यहाँ पर किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? जो चेयरमैन थी यहाँ पर, उनका कार्यकाल कैसा रहा? सही था। उससे पहले फातिमा रजा भी यहाँ पर चेयरमैन थी, उनका कैसा था? तो क्या इन दोनों में इस बार फाइट रह सकती है? जैसे अभी इलेक्शन आ गए हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ की चेयरमैन थी दीपमाला गोयल, कैसा कार्यकाल रहा उनका? संतुष्टिपूर्ण नहीं। पार्टी से जुड़ी हुई है इसलिए लोग इस बार पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो जैसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी का वोट उन्हें मिलेगा। अच्छा, उनका फाइट किससे रह सकती है यहाँ पे? पूरी तरह क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन मेन फाइट फातिमा रजा है। आप बताएं अंकल जी, जो दीपमाला गोयल हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा यहाँ? सही है। अच्छा, जैसे उससे पहले फातिमा रजा भी यहाँ पर रही थी, उनका कार्यकाल कैसा था? इनसे बेटर था या इसी तरह? सही था। क्या ये दोनों इस बार फाइट में रहेंगे? अच्छा, जो नाज़मी आ रही है सपा समर्थित, वो भी है, तो उनका रुझान यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है? नाज़मी का, नाज़मी जो डॉक्टर शकील हैं उनके, जैसे इलेक्शन आ गए अभी चेयरमैन के, तो यहाँ पर रुझान किसका दिखाई दे रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, भाजपा से तो अभी दीपमाला गोयल भी रही थी, तो क्या उनका कार्य यहाँ पर सही था? अच्छा, जो पार्टी का वोट है वो पार्टी को ही जाएगा। ओके ओके। अच्छा, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी से मशरूर खान। अच्छा, लगभग यहाँ से वे जीत सकते हैं इस बार? जी जी, अच्छा, जैसे भैया अभी इलेक्शन आ गया है चेयरमैन के, तो यहाँ पर किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? भाजपा। जैसे भाजपा से अभी दीपमाला गोयल भी रही थी, तो कार्य उनका कैसा था यहाँ पर? सही था। सही। जैसे अंकल जी अभी इलेक्शन आ गया चेयरमैन के, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? सभी की फाइट है, दो की फाइट है। फाइट किसकी है? दो की? आबिद रजा और दीपमाला। फातिमा रजा और दीपमाला। ओके ओके। अच्छा, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार इलेक्शन आम आदमी पार्टी? आप बताएं अंकल जी। संघर्ष किसका? सपा और आम आदमी पार्टी। सपा से तो दो लोग हैं यहाँ पर समर्थित, तो एक नाज़मी है, एक फातिमा रजा है, तो इन दोनों में से कौन रह सकता है आगे? नाज़मी अच्छी नई प्रत्याशी है, जुझारू प्रत्याशी है और मेहनत भी कर रही है। अच्छा, और जो फातिमा रजा है उनका कार्य तो लोग देख ही चुके हैं पहले। वो उसी का था, आंदोलन करेंगे। ओके ओके। पैसे मिलेंगे जानकारी। जैसे अभी नगर निकाय, सुनिए, जैसे नगर निकाय का इलेक्शन आ गया अभी, तो यहाँ किसका रुझान दिखाई दे रहा है अंकल जी इस बार? ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दुकान पर बैठे रहते। तो जो दीपमाला गोयल थी चेयरमैन, यहाँ की कार्य कैसा रहा ये तो पता ही होगा, यहाँ पर कार्य कैसा रहा उनका? आप बताएं अंकल जी, कैसा कार्य रहा उनका? भाई, पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी जिसे लड़ाती है उसे लड़ाया जाता है। कार्यकाल में विकास कार्य में सफाई व्यवस्था तो नहीं हुई, लेकिन चौराहे सब चौड़े हो गए। पहले जाम लगता था, अब जाम नहीं लगता है। चौराहे सब चौड़े नहीं हुए हैं, केवल 6 चौराहों का यहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है। बाईपास है हमारे, उन सब पे मूर्तियाँ लगाई गई हैं, चौड़ीकरण कराया गया है, हाईवे निकाला गया है। हाँ हाँ, मतलब ये विकास हुआ है। और पार्टी का जो वोट है वो तो उसे जाना ही जाना है यहाँ से, जाना ही जाना है, बिल्कुल। जैसे अभी इलेक्शन आ गया है नगर निकाय के, तो यहाँ पर किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? रुझान कैंडिडेट बेकार है, इसलिए रुझान वैसे बीजेपी का, लेकिन हम वोट नहीं देते इस बार। आप वोट नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं, तो डायरेक्ट नोट आ जाएगा? बिल्कुल। ओके ओके। जैसे अभी इलेक्शन आ गया, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? क्या जो चेयरमैन थी उनका कार्य कैसा था यहाँ पर? बढ़िया नहीं था। अच्छा, उनसे पहले फातिमा रजा भी यहाँ पर चेयरमैन रही, तो उनका कैसा था? ऐसा चेयरमैन तो ज़्यादा बढ़िया रहे नहीं रहे हैं, और अब कुल मिला के जो अब इस समय भी चेयरमैन रह चुके हैं, उनका काम बढ़िया बिल्कुल नहीं।
नहीं था। इससे पहले चेयरमैन उनका सही था। अब नया चेहरा यहाँ पे आया है, नाजमी जो सपा समर्थित हैं, और आबिद रजा की बीबी हैं फातिमा रजा, वो भी सपा समर्थित, लेकिन उनका कार्य देख चुके हैं लोग। बढ़िया थोड़ा तो क्या लोग में तो जैसे अभी भाजपा पार्टी है, सपा पार्टी, इनमें फाइट रह सकती है? हाँ, ये दोनों में आ सकती है, दिमाग और ये क्या बोले इनका फातिमा रजा में। ओके, जैसे भाई अभी इलेक्शन आ गया नगर निकाय के, तो किसका रुझान इस बार यहाँ दिखाई दे रहा है? दीपमाला गोयल जी का। ओके, आप बताएं भैया। दीपमाला गोयल का, भाजपा पार्टी। जैसे भैया अभी इलेक्शन आ गया नगर निकाय के, तो यहाँ किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। क्या बीजेपी अपने पार्टी का वोट लेगी या फिर कैंडिडेट भी यहाँ पर सही है? उनका विकास कार्य कैसा था यहाँ पर? सही था। ओके, आप बताएं भैया, यहीं से आप बताएं भैया। बीजेपी ओके आ गया यहाँ पर, तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार, कौन जीत सकता है? अच्छा, जो आपके चेयरमैन थे उनका कार्य सबने देखा, तो उनका कार्य कैसा था यहाँ पर? ज़्यादा बढ़िया नहीं। अच्छा, तो इस बार भाजपा की क्या किसी से फाइट रह सकती है? हाँ, फाइट है, फातिमा रजा से फाइट है उनकी। फातिमा रजा से इस बार उनकी फाइट है। जानकारी दीजिए भैया, जैसे पहले भी आए थे हम, इलेक्शन आ गए नगर निकाय के दोबारा से, तो यहाँ किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? हमारे लिए तो दीपमाला गोयल ही है, भाजपा पार्टी। जी भाजपा पार्टी। उनका कार्य यहाँ पर कैसा रहा? कार्य हम व्यापारी लोग लिए ठीक नहीं रहा, हमारा नुकसान ज्यादा हुआ, लेकिन वही है, हम यही कहेंगे वापस वो बने, लेकिन हम लोग इन चीजों में सुधार लाए। ये व्यापारी लोगों का नुकसान है, वो गलत है। ओके ओके। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आदिश है। अच्छा, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? फातिमा रजा का। अगर आप धर्मेंद्र यादव सपोर्ट करेंगे तो। धर्मेंद्र यादव सपोर्ट समर्थित तो वो है ही, यहाँ से समर्थित, नाजमी भी समर्थित ही है, और सपा से, और फातिमा रजा भी सपा से समर्थित ही। जैसे अभी इलेक्शन आ गए हैं चेयरमैनी के, तो यहाँ पर किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? हाँ, किससे? एक सपा समर्थित, सपा समर्थित यहाँ पर दो लोग हैं, फातिमा रजा। ओके, इन्हीं दोनों में मुकाबला रहेगा, भाजपा में और फातिमा में। जैसे इलेक्शन आ गया अभी, तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? बाबा जीतेगा, कौन जीतेगा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का क्या किसी से मुकाबला है यहाँ पर? बिल्कुल है। किससे? वो है, क्या कहते हैं, सपा समर्थित फातिमा रजा से। फातिमा रजा से। वो पहले भी यहाँ पर चेयरमैन रह चुकी थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, जो और इससे पहले जो चेयरमैन थे उनकी डेथ होने के बाद 2.5 साल तक वो रही थी। अच्छा, तो उनका कार्य कैसे देखने को मिला? 2017 से क्या कहते हैं बीजेपी है, तो इनका विकास अभी कैसा रहा बदायूं में? नहीं, सही है, कोई खास भी नहीं। आप बताएं जल्दी यहीं से। हाँ, ये किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? दीपमाला गोयल का। अभी इलेक्शन आ गए हैं चेयरमैनी के, तो यहाँ की जो चेयरमैन थी दीपमाला गोयल, कैसा कार्यकाल रहा उनका? कोई कार्य नहीं किया उनसे। अच्छा, जैसे इससे पहले फातिमा रजा भी रही थी, उनका कार्य हुआ था क्या यहाँ पर? काम हुआ। अच्छा, अभी रजा थे। इस बार जैसे अब इलेक्शन आ गए, तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी की फातिमा से फाइट रह सकती है? हो सकता है। ओके, जो चेयरमैन थी यहाँ की दीपमाला गोयल, कैसा कार्य कराया उन्होंने? भ्रष्ट। बताइए अंकल जी आप, कैसा कार्य रहा उनका? सही बात है। भ्रष्ट। भ्रष्ट गलत कोई नहीं था। हमारे भविष्य में इतनी एज हो गई, हमने उनसे गलत कोई नहीं चेयरमैन देखा ही नहीं आज तक। अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ की जनता किसे चुन सकती है? बस इसी सस्पेंस है कि किसे चुने हम।
चाह तो रहे बीजेपी को, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो जिसके लिए हमने 5 साल झेला है उसे हम कैसे वोट देते। मतलब यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया यहाँ पर कैंडिडेट दोबारा गलत लिया गलत किया है, बहुत गलत किया है। जनता परेशान है कि हम वोट दें तो दे किसे, मतलब वो चाहती भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हाँ कैंडिडेट को देख के हम बहुत कंफ्यूज है कि हम इसे कैसे दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को हमने 5 साल हमने वादे किए वो आज तक वादा नहीं निभाया, हमें परेशानी में रखा, हम उसी को वोट कैसे दे दें। अच्छा, जैसे अगर कोई कार्य कराने वहाँ जाते तो क्या वो मिलती, लेकिन काम नहीं होता, वादा होता और काम नहीं होता, वादा होता। ओके। यहाँ की जो चेयरमैन थी कैसा कार्य रहा उनका? अच्छा, इससे पहले फातिमा रजा भी रही थी, उनका कार्य कैसा था? सही था। तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, किसका रुझान दिखाई दे सकता है? क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत सकती है? हो सकता है। आप बताएं अंकल जी, किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? सभी का है, उसमें क्या सभी का। जैसे फाइट किस में रह सकती है? फाइट सपा और भाजपा में ही रहेगी। सपा समर्थित तो यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, नया चेहरा नाजमी है और फातिमा रजा है जिन्होंने पहले तो बाजी मार ले जा इन दोनों में से, लेकिन फाइट इन्हीं में से रहेगी भारतीय जनता की। अभी चेयरमैन के इलेक्शन आ गए हैं, किसे चेयरमैन बनाओगे यहाँ से? अरे हम तो जो बढ़िया आदमी बनाएंगे अपने, बढ़िया आदमी को। जैसे अभी दीपमाला गोयल थी, उनका कार्य कैसा रहा यहाँ पर? सही रहो हमारे। जैसे यहाँ की जो चेयरमैन थी कैसा कार्य रहा उनका? हम तो भैया ग्राम वाले हम तो वैसे ही बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी। जैसे इलेक्शन आ गए हैं अब चेयरमैन के, तो जो यहाँ चेयरमैन थी दीपमाला गोयल, कैसा कार्य रहा उनका? सही ना सही है। उससे पहले फातिमा रजा थी, उनका कैसा कार्य था? उनका सही था। तो जैसे अब इलेक्शन आ गए हैं तो किसका रुझान रह सकता है, कौन जीत सकता है? फातिमा रजा। वैसे पता नहीं, वैसे साइकिल है नहीं है इस बार। जैसे साइकिल ने तो यहाँ पर उन्हें अपना सिंबल नहीं दिया है, लेकिन सपा समर्थित यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, एक तो फातिमा रजा है, दूसरी है नाजमी। इन दोनों में से अगर टक्कर फाइट रहेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की और फातिमा की रह सकती है? जैसे इलेक्शन आ गए हैं चेयरमैन के, तो जो यहाँ चेयरमैन थी कैसा कार्य था उनका इस बार? चेयरमैन का कार्य तो सबको ही पता है, शहर में इस तरीके का कार्य था, इतनी गंदगी व्यवस्था रही है, साफ सफाई नहीं हुई, पानी की व्यवस्था बहुत खराब थी। ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ पहले फातिमा रजा थी, उनसे पहले तो उनका कार्य कैसा था? उनके कार्यकाल में काम काफ़ी बेहतर हुए, साफ सफाई व्यवस्था अच्छी थी, पानी की व्यवस्था अच्छी थी और तीनों गुना समय से पड़ता था, कोई प्रोग्राम होता था, कुछ होता था, जैसे इनके मुकाबले वो पहले बेहतर थी, काफी बेहतर थी। अब तो जैसे सपा समर्थित फातिमा रजा भी हैं, नाजमी भी हैं और ये भाजपा से भी हैं, तो इस बार किसका रुझान रह सकता है, कौन जीत सकता है यहाँ से? यहाँ तो जो है फातिमा रजा का ही रहना चाहिए कि उन्होंने अपने समय में कार्यकाल में बहुत अच्छे काम काफी कार्य और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया है और इस बार भी उम्मीद है कि लोग उन्हें पसंद करेंगे। फातिमा रजा। इस बार इलेक्शन आ गया है तो इस बार किसका रुझान रह सकता है, कौन चेयरमैन जीत सकता है यहाँ से? अभी तो किसी को कोई पता नहीं। तो यहाँ जैसे चेयरमैन थी अभी दीपमाला गोयल, कैसा कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल में अच्छा नहीं रहा, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कोई कार्य नहीं किया। अच्छा अंकल जी, उससे पहले तो फातिमा रजा थी, उनका कार्य कैसा था? इनसे अच्छा था। इनसे अच्छा था। तो अभी इलेक्शन आ गए हैं तो क्या फातिमा रजा की और ये भाजपा से फाइट रह सकती है? दोनों की फाइट होगी, अच्छी फाइट होगी। अच्छी फाइट होगी, आप बताएं। यही बात है। अच्छा, सपा समर्थित नाजमी भी हैं, तो क्या फाइट फातिमा से ही होगी या नाजमी? आत्मा तो गाँव में जाने कोई नहीं है। अच्छा, तो ओके नहीं ऐसा है ना, फाइट तो फातिमा से ही होनी है जी। बाकी और जो खड़े हो गए वो तो सही है, मेन काम को उनको देखते हो, उनसे ज्यादा काम जो है नहीं किया दीपमाला ने। अच्छा जी। और जो टिकट दे दिया है वो गलत दिया, पैसा तुझे नहीं देना चाहिए, उन्होंने काम दिया, मतलब भाजपा यहाँ पर कुछ लोग भी ये बोल रहे हैं काम क्या नहीं किया, ये उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5 साल हमने ऐसे तैसे काटे हैं इनके साथ, अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गलत यहाँ पर कैंडिडेट चुना है हमारे लिए, तो हमें तो यही नहीं समझ आ रहा, तो हम किसे वोट कर रहे हैं? ये बहुत आपकी नोटा पे ज्यादा पड़ना है। अच्छा, नोटा पे ज्यादा पड़ना है, कैंडिडेट बढ़िया नहीं। लोग जैसे इलेक्शन आ गए हैं अभी, तो जो चेयरमैन थी यहाँ पर कैसा कार्य रहा उनका? बिल्कुल बेकार है। अच्छा, उससे पहले जो फातिमा रजा थी उनका
हम तो सही है, कौन हो जाएगा? अब जैसे इलेक्शन आ गए हैं तो कौन बाजी मार सकता है यहाँ से? यहाँ तो मुझे ये बात पता जहाँ तक आवे जाएगा आबिद फातिमा रजा। जैसे इलेक्शन आ गए हैं इस बार तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है यहाँ? समाजवादी पार्टी से 2 लोग हैं समर्थित, एक तो नाज़ फातिमा रजा आ गए हैं जैसे चेयरमैनी के, तो किसका रुझान दिखाई दे रहा है इस बार? बीजेपी। ओके, आप बताएं भैया बीजेपी किसका रुझान दिखाई दे रहा है? तुम्हारा किसको है? समाजवादी पार्टी से 2 लोग हैं, एक तो वो है नाज़मी और दूसरी फातिमा, तो किसे जाएगा वोट? फातिमा को। ओके।